चलिए यार वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा एंड जय हिंद। तो हम लोग जो यूनिट पढ़ रहे थे वो थी अपनी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में इसका जो इंट्रोडक्शन टर्म्स थे वो सारे मैंने आपको समझा दिए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है वो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट क्या होता है ये तो खैर आप सभी जानते होंगे, फिर भी आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। तो इन्वायरमेंट क्या है, इसके अलावा यहाँ से जो टॉपिक आपके और बनेंगे कि जो सीजन में वेरिएशन आते हैं, कैसे डिफरेंट सीजन होते हैं, कभी सर्दी कभी गर्मी। ठीक है, ऐसे आजकल तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस गर्मी, है ना। तो इस गर्मी के पीछे का रीजन क्या है। इसके अलावा मीन्स सीजन कैसे चेंज होते हैं, कौन कौन से मेजर बायोम्स होते हैं, अलग अलग टाइप के बायोम्स, या फिर हम कहें कि इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हो जाता है। कुछ बायोटिक और अबायोटिक कौन से टर्म्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं इकोसिस्टम को, इन सब के बारे में आपको डिटेल में यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं क्या, इन्वायरमेंट। चलिए, तो इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट का मतलब है आ, आपके आसपास आपकी सराउंडिंग में जो भी चीजें हैं, चाहे वो बायोटिक हो या अबायोटिक हो। बायोटिक और अबायोटिक का मतलब समझते हैं, लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, उन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, तो सम टोटल ऑफ आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर इन्वायरमेंट क्या है, सम टोटल ऑफ सराउंडिंग। ग्रीन मार्कर से नहीं लिखना है, मैं हटा देती हूँ इसे। चलिए, तो सम टोटल ऑफ सराउंडिंग ये क्या कहलाता है, इन्वायरमेंट। अब ये सम टोटल किसका सम टोटल। ठीक है, तो सम टोटल देखिएगा, ये बायोटिक कंपोनेंट इसके साथ साथ प्लस कौन से आपके अबायोटिक कंपोनेंट। तो हम अपने आसपास जितने भी बायोटिक या फिर अबायोटिक कंपोनेंट को देखते हैं, वो सभी कंपोनेंट मिलकर फॉर्मेशन करते हैं किसका, इन्वायरमेंट का। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पर कौन से बायोटिक है, जैसे कि कुछ फंगल स्पोर्स होंगे, कुछ बैक्टीरिया होंगे, ये एक बायोटिक, कुछ प्लांट्स हैं। ठीक है, ये सब क्या है, एक बायोटिक कंपोनेंट है जो कि मेरे आसपास है। अबायोटिक में क्या है, एयर है। ठीक है, बारिश होने लगे तो पानी है। तो ये सारे क्या है, मिट्टी है, सॉइल है, ये टेम्परेचर है, ये सब क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट है। तो ये जब किसी भी लिविंग के आसपास के जितने भी बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट उस पर इफेक्ट डालते हैं या प्रेजेंट होते हैं, नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। बात समझ गए। चलिए, तो इन्वायरमेंट के बारे में वैसे तो लास्ट चैप्टर हुआ करता था, लेकिन नहीं है वो आपके सिलेबस में इस साल, तो इतना ही अभी इन्वायरमेंट को हम रहने देते हैं। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द चेंजिंग ऑफ सीजन। सीजन के चेंज होने का जो रीजन है वो क्या है, बात समझ रहे हो ना। हम देखते हैं कि जो सीजन है वो लगातार क्या है, चेंज होता रहता है, सर्दी गर्मी बरसात आती रहती है। तो इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो रीजन क्या है, सीजन का रीजन समझना है।
रीजन बिहाइंड द चेंज सीजन। ठीक है, तो सीजन चेंज होने का क्या रीजन है, सीजन के पीछे क्या रीजन है, इसके बारे में पढ़ना है। तो बेसिकली दो रीजन है, मैंने पहले ही कहा था चैप्टर पढ़ाते समय, कभी लगेगा ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कभी लगेगा बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, कभी मैथ्स और कभी फिजिक्स भी लगेगा इसमें। ठीक है, आपने शायद फिजिक्स में एक गॉस थ्योरी पढ़ी होगी, है ना, बिल्कुल वही गॉस, वैसी ही, वही तो नहीं, वैसे ही एक गॉस थ्योरी नाम की हमारे इस चैप्टर में भी थ्योरी है। तो ये आपको सभी सब्जेक्ट का इकलौता चैप्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पर रीजन क्या है सीजन के चेंज होने के, तो दो रीजन है। फर्स्ट जो रीजन है वो है आपका रोटेशन, रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ का क्या होना, रोटेट होना। ठीक है, आपको पता है कि जो अर्थ है वो क्या होती है, लगातार रोटेट होती रहती है, समझ रहे हैं ना। आपका, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं रिवॉल्विंग अराउंड द सन, जो सन के चारों तरफ हमारी अर्थ क्या है, चक्कर लगाती रहती है, एक उसका भी रीजन है। ठीक है, आपको पता है कि वो एक इलेक्ट्रिकल पाथ में चक्कर लगाती है। तो जिस साइड में देखिए, यहाँ पर ये है सन, ये हम बना लेते हैं सन, और ये है हमारी अर्थ। ठीक है, अर्थ कैसी बन गई है, ये हमारी अर्थ। अब देखिए अर्थ इस टाइप से क्या करती है, पूरे में इसके चारों तरफ रिवॉल्व आउट होती रहती है। ठीक है, क्या होती रहती है, रिवॉल्व आउट होती रहती है। तो देखिएगा यहाँ पर जब सन यहाँ पर है, तो सन की लाइट तेज इधर पड़ रही है इसकी, तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत तेज गर्मी होगी, और इस साइड में क्या होगी, सर्दी होगी। जब इधर आएगी तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से होगा, जब यहाँ आएगी हमारी अर्थ तो कुछ इस टाइप से होगा, है ना। तो जिस साइड में सन की सीधी रोशनी पड़ेगी, उस साइड में क्या होगी, जो सीजन होगा वो किसका होगा, गर्मी वाला सीजन होगा। बात समझ गए, तो नॉर्मल सी बात है, आप जानते हैं इसके बारे में। दूसरी बात हम करते हैं, और क्या है सीजन चेंज होने का दूसरा रीजन है, टिल्टिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस पर इसका क्या होना, झुका हुआ होना, और उस झुकी हुई स्टेज में भी क्या करते जाना, रोटेट होते जाना। ठीक है, तो अर्थ आप जानते ही हैं ये क्या होती है, ये कुछ झुकी हुई होती है ना। आपने देखा है कि अर्थ झुकी हुई होती है 23.5 डिग्री पर। तो ये क्या है, हमारी अर्थ का टिल्टिंग होना, इसे क्या बोलते हैं, टिल्टिंग ऑफ अर्थ ऑन देयर एक्सिस। अपनी एक्सिस पर अर्थ का झुका हुआ होना, और केवल झुकी रहे तो बात भी है, ये क्या करती रहती, घूमती भी रहती है। ठीक है, मींस चक्कर तो लगा ही रही है, इसके अलावा अपनी एक्सिस पर भी क्या हो रही है, रोटेट हो रही है। तो इसे हम रिवॉल्व लिख देते हैं। ठीक है, इसे हम क्या लिख देते हैं, रिवॉल्व ऑफ अर्थ अराउंड द सन, और दूसरा क्या है आपका टिल्टिंग, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, रिवॉल्व और टिल्टिंग ऑफ अर्थ ऑन देयर एक्सिस, ऑन देयर एक्सिस, अपने एक्सिस पर ही क्या हो जाना, झुका हुआ होना, और उसके साथ साथ लगातार घूमते जाना। तो ये क्या है, दो रीजन है जिसके कारण सीजन क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। अब पढ़ने हैं आपको मेजर बायोम्स। तो मेजर बायोम्स कौन से हैं, बस नाम याद रखिएगा, इधर से इतना नहीं बनता है क्वेश्चन, लेकिन हाँ भाई सिलेबस में है तो पढ़ाना तो है ही। मेजर बायोम्स कौन से हैं, बायोम्स का मतलब है एक आप इकोसिस्टम को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम और जो हमारा क्या था, बायोस्फीयर, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर के बीच में भी एक पैरामीटर है जिसे हम क्या बोल सकते हैं, बायोम्स बोल सकते हैं। तो बायोम्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि आपका बहुत ज्यादा सर्दी है, आर्कटिक है, अंटार्कटिक रीजन है, वहां पर जो बायोम्स बनेंगे वो टुंड्रा बायोम्स बनेंगे। ठीक है, ये नाम है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, टुंड्रा बायोम्स, टैगा बायोम्स, ठीक है, ट्रॉपिकल बायोम्स। तो इस तरीके के क्या बनते हैं, कुछ बायोम्स बनते हैं। और ये बायोम्स बनते हैं, ये मैंने बताया ना, सर्दी में बन रहे हैं टुंड्रा, ठीक है, बहुत गर्मी में बन रहा है ट्रॉपिकल। तो ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं, ये टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहे हैं, प्रेसिपिटेशन पर डिपेंड कर रहे हैं, बारिश पर, इन सब पर ये क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। कौन, बायोम्स। तो बायोम्स किस पर डिपेंड करते हैं, ये आपके लिए मेजर है, किस पर डिपेंड करते हैं, आपके
टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिपेंड करते हैं प्रेसिपिटेशन मींस रेनफॉल, रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और किस पर ये डिपेंड करते हैं, ये आपके टेम्परेचर और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड नहीं एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड पर, ऊंचाई पर भी डिपेंड करते हैं कौन, बायोम्स। बात समझ रहे हैं? तो बायोम्स इतनी सारी चीजों पर आपके क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। बायोम्स कौन से हैं, टुंड्रा है, टैगा है, ट्रॉपिकल है, ये सब क्या है आपके कुछ मेजर बायोम्स मैंने बता दिए हैं। आप समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे इसमें कुछ है नहीं खास। हाँ, अब जो समझा रही हूँ उसे समझना, क्योंकि आगे की सारी समझ आपकी इसी पर डिपेंड करेगी। देखिए, आप सभी ने अर्थ तो देखी है, देखिए ना, आप अर्थ में ही रहते हैं, कोई मार्स वगैरह का तो नहीं आ गया, कोई दूसरे गोले का प्राणी तो नहीं है, पता चला कोई दूसरे गोले का प्राणी पढ़ रहा हो, है ना, अपना रिमोटवा ढूंढने आया हो कपड़े वपड़े पहन के, तो दूसरे ग्रह का प्राणी नहीं है, आप लोग इसी के हैं शायद। तो यहाँ पर ये क्या है, अपनी अर्थ है, ठीक है। अब देखिएगा, जिसे समझा रही हूँ उसे समझने की कोशिश करना। अर्थ को जो 2 इक्वल हाफ में एक डिवीजन होता है, ठीक है, वास्तव में ऐसी कोई लाइन नहीं होती, इट इज अ इमेजिनरी लाइन, जो केवल एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल हेमिस्फीयर में क्या करती है, डिवाइड करती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर, जानते हैं ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है। ये जो अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही है, इसे क्या बोलते हैं, इक्वेटर। हाँ, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, ये ऊपर वाला हाफ हेमिस्फीयर है, ये कौन सा है, ऊपर की साइड में नॉर्थ, और यहाँ की साइड में क्या है आपका, साउथ। बात समझे इतनी, ठीक है, इतने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर जो इक्वेटर है इसे हम क्या मानते हैं, जीरो भी लिखा होता है कहीं, ZERO वाला जीरो। अब इसके बाद यहाँ पर आपकी इक्वेटर को हिंदी में जानते हैं क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, तो ये इक्वेटर है। इक्वेटर के बाद ये वाली जो आपकी लाइन है, दिखाई दे रहा है, ये है 23.5 साउथ, ठीक है, नीचे की तरफ है, तो 23.5 डिग्री साउथ, और ये क्या हो जाएगी, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसके बाद कौन सी आएगी, यहाँ पर 66 डिग्री नॉर्थ, और नीचे आपका साउथ, ठीक है, बात समझ गए इतनी। अब देखो, इसमें यहां से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, ऑप्शनल मिलेंगे, थ्योरेटिकल मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन बेटा यहां से बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। अब देखो, जो अर्थ का इक्वेटर है, इसके आसपास मींस आप कह सकते हैं इस एरिया में किससे रिप्रेजेंट करूं, मैं रेड कलर से ये एरिया रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है, ये कहलाता है ट्रॉपिकल जोन। कौन सा जोन कहलाता है, ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिक्स, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ट्रॉपिक्स। ये जो बात है, ये आज की बात चैप्टर के लास्ट तक चलेगी। मैं कहूँ ट्रॉपिक्स तो समझ में आ जाए ट्रॉपिक्स कहाँ है, ट्रॉपिक्स बिल्कुल इक्वेटर के आसपास है, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी पढ़ने के लिए। तो ये वाला पार्ट है जो कि इक्वेटर से 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ में है, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक्स बोलते हैं। बात समझ गए, क्या है आपका ट्रॉपिक्स। अब इसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जिसमें मैं ये डॉट लगा रही हूँ ब्लू मार्कर से, ठीक है, बड़े बना दूं, ये वाला जो पार्ट है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें ये गोले गोले से मैंने बना दिए, ये कहलाता है टेम्परेट जोन। कौन सा जोन कहलाता है, टेम्परेट जोन, ठीक है, ये टेम्परेट कौन सा है, टेम्परेट जोन, ठीक है। ये ट्रॉपिक्स है या ट्रॉपिकल जोन भी आप लिख सकते हैं, ट्रॉपिकल जोन। अब बात करते हैं, ये है, ठीक है, ये जो बचा, ये ठीक है, ये कहलाता है आपका पोलर जोन, ठीक है। कौन सा जोन है, पोलर, और अधिकतर इस पोलर जोन में क्या होती है, सर्दी होती है। कौन सा जोन है, पोलर जोन, पोलर जोन। इतनी बात आप समझ गए होंगे, इसमें कोई खास नहीं है, खास नहीं, वैसे तो बहुत ज्यादा खास है, लेकिन समझने के लिहाज से ये ज्यादा खास नहीं है, आपको एक बार में ही समझ में आ गया होगा। इक्वेटर से
बीच में आइए इक्वेटर पर, इक्वेटर से थोड़ा सा 23 साउथ, 23.5 नॉर्थ, तो बीच में क्या मिलेगा आपका ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन के ऊपर टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन के ऊपर आपका कौन सा पोलर। अब सब ट्रॉपिकल भी आता है, सब ट्रॉपिक्स भी आता है, लेकिन अभी उतना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं। अब देखिए अब होता क्या है, अब होता क्या है, एक बात बिल्कुल, अगर सो रहे हो तो जग जाना, ठीक है, उठ के बैठ जाना अब पढ़ने के लिए। तो ये है हमारी इक्वेटर और ये क्या है हमारे पोल्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, ये इक्वेटर है और ये पोल्स हैं। जब भी, और ये जो क्वेश्चन है, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, जो मैं ये पढ़ा रही हूँ आपको, ये केवल आपके 12th के लिहाज से नहीं है, आप जहां पर भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे, बायोलॉजी एज वेल एज ज्योग्राफी, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा, 101% मिलेगा, समझ लीजिए। 12th में तो तुम्हें मिलना ही मिलना है, बिना इसके आपकी नैया पार नहीं लगेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम केवल नीट वाले ही नहीं, जिस भी लेवल पर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, चाहे वो एसएससी हो, ठीक है, चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो आपका आईएएस हो, इस यहां से, इस जो ये गोला बना हुआ है ना, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इधर देखिएगा, जब ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर से जब पोल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, ये मैंने लाइन बना दी, इक्वेटर से जब आप पोल्स की तरफ जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो कैसा होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर ये जो लाइन मैंने बनाई है ब्लैक वाली, ये क्या किसे रिप्रेजेंट कर रही है, व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स देन टेम्परेचर इज डिक्रीजेस, टेम्परेचर क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि पूरी अर्थ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस पर होगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस पर होगा, इक्वेटर पर होगा। बात समझ गए ना, पूरी अर्थ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर, अगर रेंज बतानी हो सबसे ज्यादा किधर होगा, तो सबसे ज्यादा होगा अपना इक्वेटर पर, क्योंकि इक्वेटर से जैसे ही हम पोल्स की तरफ जाते हैं जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है, धीरे धीरे इतना कम होता जाता है कि आप ये भी जानते हैं कि पोल्स पर बड़े बड़े से आइसबर्ग हमें मिल जाते हैं, जानते हो ना, इतने बड़े बड़े से आइसबर्ग मिलते हैं। अभी शायद मुश्किल से 15 या 20 दिन पहले एक जो आपका अंटार्कटिका है वहां से एक आइसबर्ग टूटा है, A76 नाम है उसका, और उसका जो एरिया है, उसका एरिया इतना बड़ा है कि अपना जो दिल्ली है वो 3 टाइम्स, दिल्ली का 3 टाइम्स बड़ा एक आइसबर्ग वहां से टूट के समुद्र में गिर गया है। ठीक है, तो आप समझिए इतना छोटा सा क्यूब नहीं जो कि हमारी फ्रीज में होता है, इतने छोटे मोटे तो वो पता नहीं कितने गिरते होंगे, इतना बड़ा, कितना बड़ा आपका 3 टाइम्स किसका, दिल्ली का, दिल्ली कितनी बड़ी है उससे ही 3 टाइम्स शिकागो के बराबर समझ लीजिए, ठीक है, शिकागो के बराबर का एक आइसबर्ग टूट के उसमें गिर गया। आप समझ सकते हो कितनी यहाँ पर सर्दी होगी, कितने बड़े बड़े से आइसबर्ग क्या हुए हैं, जमे हुए हैं। तो जब हम इक्वेटर से और पोल्स की तरफ जाते हैं, तो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर टेम्परेचर कैसा होता जाता है, धीरे 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 डिक्रीज होता जाता है। बात समझ गए इतने, क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस पर होगा, इक्वेटर पर होगा। तो इसे लिख देते हैं, मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरी, अब दूसरी बात यहाँ पर बेटा कौन सी आती है, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पर दूसरी बात और क्या पढ़ना है हमें, ये पढ़ना है कि ये वाला जो एरिया है इक्वेटर पर, टेम्परेचर इक्वेटर से उधर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता जाता है, यानी कि ये जो एरिया है यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा, मैक्सिमम, लिख देती हूँ, मैक्सिमम टेम्परेचर जोन है ये, यहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा। क्यों होगा, रीजन भी बताना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर टेम्परेचर वर्ष भर, पूरी साल भर, पूरा ईयर, होल ईयर टेम्परेचर ज्यादा क्यों रहता है, इसलिए रहता है क्योंकि इस पर सन की जो रेज हैं वो हमेशा कैसी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। ठीक है, ये अर्थ अपनी कितनी भी रोटेट हो ले, लेकिन इस जगह पर यहाँ पर तो ओब्लिक पड़ सकती हैं, पोल्स पर इधर टेम्परेट जोन में ओब्लिक पड़ती हैं, लेकिन इक्वेटर पर जो सन की रेज है वो हमेशा कैसी पड़ेंगी, आपकी सीधी पड़ती रहेंगी। तो मैक्सिमम सनलाइट ऑब्टेन करने के कारण यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। तो रीजन पता चल गया, ये डायरेक्ट सनलाइट ऑब्टेन करता है, डायरेक्ट, और वो भी कैसा, बिल्कुल सीधा। चलो भाई, अब ये बात पता चल गई। अब जब इतना आपको पता चला तो ये बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेयर
मोस्ट या फिर आप कहें वेरी वेरी मोर, ठीक है, मोर तो है ही, उसके अलावा वेरी वेरी और लग गए, बहुत 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 ज्यादा अधिक जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहाँ पर मिलती है पूरे वर्ल्ड में। मोर बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर मिलती है, तो मोर बायोडाइवर्सिटी इन ट्रॉपिकल रीजन में ही मिलती है। किसमें मिलती है? मोर बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, मोर बायोडाइवर्सिटी कहां पर मिलेगी? ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ही रहते हैं यहाँ पर, ठीक है। कहां पर मिलती है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिलती है। क्यों मिलती है? बिकॉज दे गेन मैक्सिमम सनलाइट, यहाँ पर ये मैक्सिमम सनलाइट गेन करते हैं, और मैक्सिमम सनलाइट गेन करने के कारण यहाँ पर जो इवेपोरेशन की रेट है वो भी मैक्सिमम होती है, जिसके कारण प्रेसिपिटेशन भी सबसे ज्यादा होता है। बात समझ गए ना? बारिश भी, यहाँ पर गर्मी भी इतनी ज्यादा है तो बारिश भी कैसी होगी? बहुत ज्यादा अधिक होगी। बात एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक लॉजिक नहीं है, 50 लॉजिक है इसमें। यहाँ से पोल्स की तरफ जाएंगे, टेम्परेचर कम होता जाएगा, पहली बात, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पर होगा? इक्वेटर पर होगा। क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पर जो सनलाइट है वो डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ती रहती है। इसके कारण इक्वेटर पर जब ज्यादा सनलाइट पड़ती है तो सबसे ज्यादा गर्म होता है, जिसके कारण यहाँ पर प्रेसिपिटेशन जो रेनफॉल है वो भी मैक्सिमम होता है। और रेनफॉल मैक्सिमम और बहुत ज्यादा सनलाइट होने के कारण यहाँ के पेड़ पौधों की जो प्रोडक्टिविटी है वो मैक्सिमम होती है। भाई प्लांट खाना कैसे बनाते हैं? वो अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं? वो फूड अपना सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के लिए किसका होना नेसेसरी है? फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है प्रेजेंस ऑफ, किसका होना जरूरी है? फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना जरूरी है। यहाँ पर तो भरपूर सनलाइट मिल रही है, जब सनलाइट भरपूर मिल रही है तो खाना भी क्या होगा? भरपूर बनेगा। तो यहाँ पर जो भी प्लांट है वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी क्या करते हैं? शो करते हैं। बात समझ गए? ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी होती है। बायोडाइवर्सिटी समझते हो ना? डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, दोनों ही यहाँ पर खूब मिलते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ये जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिले मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी शो करते हैं। कौन शो करेंगे? प्लांट, ठीक है। प्लांट यहाँ पर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी शो करते हैं। अब यहाँ पर जो जंगल मिलते हैं ना, यहाँ पर जो जंगल मिलते हैं, कहाँ गया हमारा ग्रीन मार्कर, ठीक है। सुनो, यहाँ पर जो आपको जंगल मिलेंगे, ये जो मैं जंगल बना रही हूँ ग्रीन कलर से, तो ये जो जंगल है, इन फॉरेस्ट को, जंगल में मंगल मत करना बस, ठीक है, बहुत घने होते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या है कि जो ये फॉरेस्ट है, ये जो फॉरेस्ट है इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। कौन से मिलते हैं? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो है, और ट्रॉपिकल के साथ साथ एवरग्रीन भी है। एवरग्रीन का मतलब हमेशा हरे भरे रहते हैं। हमारे इंडिया में हम टेम्परेट, सब टेम्परेट जोन में आते हैं। हमारे इंडिया में डेसिडुअस, कौन से मिलते हैं? डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट समझते हो? साल में एक बार अपनी लीफ फॉल कर देते हैं, ठीक है। तो लेकिन इनमें जो प्लांट्स हैं वो एक साथ अपनी लीफ फॉल कभी नहीं करते। आज एक पत्ती गिर गई, कल दूसरी गिर गई, और उसकी जगह पर नई पत्तियां उगती रहती, इसलिए ये हमेशा कैसे रहते हैं? हरे भरे रहते हैं, और इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहते हैं। आई थिंक आप समझे होंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि ट्रॉपिक्स पर प्रेजेंट है। एवरग्रीन मींस हमेशा हरे भरे रहते हैं, कभी भी एक साथ लीफ फॉल शो नहीं करते, so they are called tropical evergreen forest। और evergreen इसलिए भी है because their productivity is maximum, इनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। बात समझ गए? अब बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन यहाँ से छपा हुआ आता है, बिल्कुल समझ लीजिएगा कि इस एरिया में, क्या आप इस एरिया को जानते हो? इस एरिया में कौन से बड़े वाले जंगल आते हैं? तो आपने शायद एक रिवर सुना होगा, अमेजोन बेसन, ठीक है। अमेजोन, वो नहीं जिससे कि आप वो मंगाते हैं अपना ऑनलाइन प्रोडक्ट वगैरह, में उसकी बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर जो अमेजोन है एक रिवर है, ठीक है, साउथ अमेरिका की रिवर है अमेजोन।
और वो अमेज़न रिवर के आसपास काफी घने फॉरेस्ट हैं, ठीक है, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है जो इसी एरिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं एंड ट्रॉपिक्स पर प्रेजेंट है। नाम याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर बेटा कौन प्रेजेंट है, मैं एक और यहाँ पर एरो बना देती हूँ। कौन प्रेजेंट है आपके अमेज़न एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। अमेज़न एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर है, साउथ, जो आपकी कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में है आपका अमेज़न एवरग्रीन फॉरेस्ट, अमेज़न नदी के आसपास, ठीक है। अब देखिए अमेज़न एवरग्रीन फॉरेस्ट आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि अमेज़न एवरग्रीन फॉरेस्ट की जो प्रोडक्टिविटी है मैक्सिमम होगी, वहां पर बायोडाइवर्सिटी मैक्सिमम होगी, बारिश खूब होती होगी, गर्मी खूब पड़ती होगी। बात समझे इतनी, ठीक है। इसीलिए आपकी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, इसमें जो हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, रिलीज करते हैं रेस्पिरेशन में या फॉसिल फ्यूल के बर्निंग में, उसका मोस्ट ऑफ पार्ट को फिक्स करके और बदले में हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं यही अमेज़न रेन फॉरेस्ट। बात समझ गए ना। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट क्या करते हैं मैक्सिमम, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है कि सबसे ज्यादा कौन से फॉरेस्ट हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, मैक्सिमम CO2 फिक्सर। ये क्या है, मैक्सिमम CO2 फिक्सर है, ठीक है, जिसके कारण ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं, फोटोसिंथेसिस, वही प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, फोटोसिंथेसिस ही लेंगे, और क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन हमें दे देते हैं, जिसके कारण हमारा जो अर्थ है, अर्थ पर ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहता है। तो अर्थ पर ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहने के कारण का मेन कारण ये अमेज़न एवरग्रीन फॉरेस्ट है। बात समझे इतनी। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारी गैसियस बैलेंस है, ठीक है, मैक्सिमम CO2 फिक्सर है, जिसके कारण ये रिलीज क्या करेंगे, O2 रिलीज करेंगे, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं गैसियस बैलेंस को मेंटेन करते हैं, गैसियस बैलेंस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। और जब ये गैसियस जो है हमारी कौन है, रौनक, भाई रौनक कनेक्ट नहीं हो पा रही, बार बार उसका डिसकनेक्शन आ रहा है, तो इन्फॉर्म करिए कि वो एक बार और देख ले कनेक्ट करके। तो जो गैसियस बैलेंस है, आप लोगों से ही कह रही हूँ, उससे बोल दीजिए कि एक बार रिकनेक्ट करे। गैसियस बैलेंस है, ये क्या करता है, मेंटेन करके रखता है, और जब ये गैसियस बैलेंस मेंटेन करके रखता है, इसीलिए इसे एक और नाम से जानते हैं, अमेज़न रेन फॉरेस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ अर्थ, लंग्स ऑफ अर्थ, ठीक है। ये सारा आपका एनसीईआरटी में है, मैंने एनसीईआरटी के अलावा कोई भी स्पेशली आपको ज्ञान नहीं दिया है, ठीक है। मैं कोई ज्ञान नहीं देती एक्स्ट्रा, केवल जो आपके मार्क्स अच्छे ला सकें वही आपका मेन ज्ञान है, और मेरा वही मेन एम है। तो देख लिया। तो अमेज़न एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हैं साउथ अमेरिका में मिलते हैं, मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करके ऑक्सीजन देते हैं और गैसियस बैलेंस को मेंटेन करते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं। बात समझ में आई। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत सारे बन सकते हैं कि लंग्स ऑफ अर्थ हम किसे कहते हैं, तो लंग्स ऑफ अर्थ आपका कहा जाता है अमेज़न एवरग्रीन फॉरेस्ट को। बात समझे इतनी। चलो भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। और भाई ये चीज जो है ना, उसे हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है, मैं फिर से आपसे कह दे रही हूँ, क्लास 12 आपकी जो नीट है, वहां पर आप किसी भी सर्विस में जाइए, गवर्नमेंट जॉब में, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, चाहे वो आपकी एक छोटी से छोटी, बिल्कुल छोटी एसएससी बैंकिंग में भी, ठीक है, और इनफैक्ट उससे बड़ी आपकी स्टेट पीसीएस आईएएस जो भी है, वहां से आपको यहाँ पर क्वेश्चन मिलेगा। हो गई इतनी बात। तो ये सारी चीजें आप समझ गए। इंडिया यहाँ लाई करता है, बात समझ रहे हो ना, इंडिया यहाँ लाई करता है, मीन्स वो कुछ टेम्परेट, समवॉट टेम्परेट जोन में आता है, इसीलिए हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट हैं वो एवरग्रीन नहीं होते हैं। कौन से होते हैं, डेसिडुअस होते हैं।
ठीक है, तो आज मुझे केवल इतना ही आपको पढ़ाना था। यहाँ से क्वेश्चन आप देख लीजिए कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला है मैं क्वेश्चन ही आपको 1 मार्क्स वाले यहाँ से समझा रही हूँ। मैंने कहा था ना 1 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं। पहला है कि जब हम इक्वेटर से और पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। ध्यान रखना जाना कहाँ से। अगर क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया कि आप पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं तो टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब आप पोल्स से और इक्वेटर की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा जब आपका एग्जाम होता। दूसरी बात है कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ पर होती है, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इक्वेटर पर होती है। क्वेश्चन 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि लंग्स ऑफ अर्थ कौन कहलाते हैं। तो अर्थ के लंग्स कौन कहलाते हैं, अमेजोन जो ग्रीन फॉरेस्ट है इन्हें हम क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 यहां से ही बनेगा कि इन्हें जो आपके अमेजोन ग्रीन फॉरेस्ट है इन्हें हम लंग्स ऑफ अर्थ क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम गैसियस एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 बना है। यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं अमेजोन रेन फॉरेस्ट कहाँ पर मिलते हैं, तो अमेजोन रेन एवरग्रीन फॉरेस्ट या रेन फॉरेस्ट है, ये कहाँ मिलते हैं, साउथ अमेरिका में मिलते हैं, शायद मैंने कहीं लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं वो कौन से लैटिट्यूड पर मिल जाते हैं, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23 डिग्री हाफ साउथ तक। ठीक है, तो ये आपके इस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से बेटा बन जाएंगे। बात समझ गए इतनी, चलिए। तो हाँ ये तो बता दो समझे कि नहीं, तुम तो आज गूंगों की तरह बैठे हो यार शांति से हैं, टेप वेप लगा लिए क्या मुंह में। हाँ भाई समझे या नहीं, कुछ तो बोलो। ओके चलिए, और जो बोले नहीं उनके बारे में हम क्या समझें, उन्हें बोलना नहीं आता या लिखना नहीं आता या समझे ही नहीं है। चलिए ठीक है बेटा, नोट सेंड करूंगी, आप लिखिएगा, लिख लीजिएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ कल। तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय, बाय बाय। अरे रौनक तो आउट हो गई थी। इस वीडियो को यूट्यूब पे भी डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा उधर से, ठीक है। चलो बेटा बाय।